हाँ भाई, सेकेंड ईयर। अब मुझे बताएं आप लोगों में टॉपिक क्या चल रहा था। आप लोगों में अब पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए में लोकोमोशन, ठीक है, वही हमने स्टार्ट किया था। लोकोमोशन में हमने लास्ट टाइम पाइला के लोकोमोशन के बारे में बात की थी, है ना, कि पाइला में लोकोमोशन किस तरह से होता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिसको परेशानी है लोकोमोशन में पाइला से रिलेटेड तो वो पूछें जरा, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें तो एक काम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परेशानी होगी तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। लोकोमोशन, अब जो आपके में नया आपके में वो है लोकोमोशन, वो है ट्यूब फीट लोकोमोशन। अगर हम ट्यूब फीट लोकोमोशन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी लोकोमोशन इन जो फाइलम इकाइनडर्मेटा होता है, ठीक है, उनके सदस्यों में, लाइक स्टारफिश। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं लोकोमोशन इन स्टारफिश। स्टारफिश किस में आता है आपका, अभी बताया, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है, जो आपके स्टारफिश है जिसे हम जनरली जानते हैं एस्ट्रियाज के नाम से। तो एस्ट्रियाज जो है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का ही एक मेंबर होता है। तो अगर हमें स्टडी करनी है ट्यूब फीट लोकोमोशन के बारे में, सबसे पहले हमें स्टडी किसकी करनी पड़ेगी, स्टारफिश में जो आपके क्या पाए जाते हैं, ट्यूब फीट, उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग ये तो जानते हैं भाई कि ट्यूब फीट जो है वो किस टाइप का बनाता है। स्केलेटन जो होता है वो कैसा होता है, दैट इज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है, जिसमें ये वाटर जो है उसकी मदद से एक स्केलेटन बनता है, ठीक है। अब जरा हम बात कर लेते हैं आपके लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन में होता क्या है कि ये जो स्टारफिश होती है, ठीक है, ये किस शेप में रहती है, हमेशा पेंटागोनल, ठीक है। ये एक स्टारफिश है। स्टारफिश में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट। क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट। तो मैड्रीपोराइट इसका बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, ट्यूब फीट के उसमें। लेकिन अगर हम बात करें अपने ट्यूब फीट की, चलो एक काम करते हैं, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि अगर लोकोमोशन इन स्टारफिश, तो उसमें एक स्पेशल टाइप के क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं ना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। आप लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ाई होगा इसके बारे में। तो बस अब हम कुछ डायग्राम देख लेते हैं।
जरा ध्यान दीजिएगा क्लास। ये मैंने एक नॉर्मल आपकी स्टारफिश बनाई है, ठीक है। अगर इसमें जो क्या प्रेजेंट रहती हैं, 5 आर्म्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इसकी एक आर्म को यहाँ से थोड़ा सा कट करके इसकी जो स्किन है, एपिडर्मिस जो है, उसको उठाकर इस तरह अलग रख दूं, समझ रहे हैं, सिर्फ इतने ही पार्ट की स्किन को उठाया मैंने यहाँ से और उसको उठाकर यहाँ रख दिया, तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक, अभी मैंने बताया था व्हाट इज दिस, दिस इज अ मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ मैंने आप लोगों को 3 नाम लिखे हैं, एम्पुला, पोडियम और सकर, जो आपका मेनली ट्यूब फीट बनाते हैं। अगर मैं यहाँ से ट्यूब फीट को कट करूं तो मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मुझे, जिसमें से ये क्या है, दिस इज अ एम्पुला, उसके नीचे पोडियम, सबसे नीचे दिस इज अ सकर, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसे आप लोगों को अपनी निगाह के साथ साथ आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। आपको ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है। अब एक काम करते हैं, ये चीज तो क्लियर हुआ होगा कि इसके 5 आर्म्स हैं, जिसमें इसके ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट में अगर मैंने इसके आर्म की स्किन को इस तरह उठा के रखा है तो अंदर से हमें स्ट्रक्चर ऐसा मिला। इसको मैंने यहाँ से उठाया और इसको पूरा बड़ा फॉर्म कर दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है। तो चलो एक स्ट्रक्चर देखते हैं आपके लिए, जिससे आप लोग इजीली समझ लेंगे। इसको थोड़ा सा बनाए छोड़ते हैं अभी क्लास, ठीक है। तो चौकी सेकेंड ईयर आप लोगों को वो क्लियर है, मतलब इससे पहले जो लोकोमोशन बताया था इन पाइला, अगर दोबारा सीखना चाहते हो उसे तो बताइएगा, क्योंकि लोकोमोशन आज ये कंप्लीट हो जाएगा इस एरियाज के साथ ही, ठीक है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो एक मैसेज छोड़िए, वरना फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने से अच्छा है पहले पीछे का आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, है ना।
इसलिए। मैम कोई जी नहीं क्या है, जरा दोबारा बताइए तो। जी अच्छा, मतलब दोबारा से सीखना है ना इन बच्चों को। ठीक है, नहीं अच्छी बात है यार। ओके मैम, पैरापोडियल लोकोमोशन किसमें नहीं होता? बेटा पैरापोडियल तो एक बात बताओ, अमीबा में भी नहीं होगा पैरापोडिया, तो मैमल्स में भी नहीं होगा पैरापोडिया, तो पैरापोडिया आप लोगों जनरल किसी उसमें तो बताया जाता है ना, बेसिक आपका फाइलम में, फिर तो काफी सारे में नहीं पाया जाता है, सिर्फ मॉलस्क में ही तो प्रेजेंट रहता है आपका। फिर चलो ठीक है, फिर इसके बाद एक बार उसे और बता देंगे, क्योंकि उस दिन बहुत जल्दी कंप्लीट किया था, टाइम हो गया था ना मैम, इसलिए मुझे खुद को आज एक डाउट था इनका, पता नहीं बच्चों को समझ में आया भी था उस दिन या, इसलिए पूछा था मैंने इनसे। मैम एक चौक दीजिए प्लीज। 1 सेकेंड लाई, ठीक है। ठीक है भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो डायग्राम बनाया है फाइनल सेकंड ईयर, ये डायग्राम बनाया है मैंने ट्यूब फीट से रिलेटेड, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो आपके सामने स्टारफिश थी, जो एस्ट्रियाज था, उसकी मैंने आपकी वो पूरी तरह निकाल कर सिर्फ और सिर्फ ट्यूब फीट आपको बनाया है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका पूरे इसी डायग्राम पर बेस है, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने पूरी 5 आर्म्स की बनाई है एज इट इज, ठीक है। तो ट्यूब फीट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी? द फर्स्ट इज मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि अगर लोकोमोशन हम स्टारफिश की बात करते हैं तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही उसमें क्या होगा, उसमें लोकोमोशन होगा। अब लोकोमोशन का मतलब इसमें पानी की एंट्री होगी, कैसे होगी? मैड्रीपोराइट के थ्रू। मैड्रीपोराइट बताया था ना मैं ऊपर की तरफ, इस तरह से एक 0 से बनाया था जो मैड्रीपोराइट है ना, तो उसके माध्यम से होता हुआ वाटर जो है वो स्टोन कैनाल, रेडियल कैनाल
लेटरल कैनाल एंड रिंग कैनाल, ये कुछ मेन स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या बनाते हैं, आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। अब होगा क्या, मैड्रीपोराइट से होता हुआ पानी स्टोन कैनाल के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके रिंग कैनाल में। ठीक है, अब ये रिंग कैनाल जो होती है ये अंदर से मतलब इंटरकनेक्टेड होती हैं, किससे, ये होती हैं आपकी जो रेडियल कैनाल्स होती हैं। ठीक है, ये रेडियल कैनाल से, वेयर हैज इट गॉन, दिस, देखें रेडियल कैनाल से, नहीं है रेडियल कैनाल से होती है कनेक्टेड। उसके बाद ये रेडियल कैनाल्स ये किससे इंटरकनेक्टेड होंगी, ये इंटरकनेक्टेड होंगी आपकी लेटरल कैनाल से। ये देखें ये चीज क्या है, ये है आपकी लेटरल कैनाल, दिस वन। ठीक है, ये लेटरल कैनाल, समझ में आया। एक बार ये डायग्राम समझ में आ गया क्लास, तब फिर मैं अपने इस डायग्राम पर पहुंचूंगी। डायग्राम आप समझें, ये समझ में आना जरूरी है। इसमें सबसे पहले जो पानी है वो मैड्रीपोराइट के थ्रू जाएगा, मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से होता हुआ आपका रिंग कैनाल में। ये रिंग कैनाल में पानी गया, अब जाहिर सी बात है ये इंटरकनेक्टेड है, सभी आर्म्स में जा रहा है ये। ठीक है, तो ये वाटर जो है फिर किस में जाएगा, आपकी लेटरल कैनाल में जाएगा। ये है आपकी लेटरल कैनाल्स, ये लेटरल कैनाल्स किससे इंटरकनेक्टेड होती हैं आपकी, ये कनेक्टेड होती हैं आपकी जो आपकी रेडियल कैनाल है उसके। ठीक है, सॉरी लेटरल कैनाल से। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है आपकी लेटरल कैनाल से। ये लेटरल कैनाल से होता हुआ पानी, ये है लेटरल कैनाल है ये। ठीक है, फिर ये जाएगा आपके एम्पुला में, पोडियम में, सकर में। क्लियर हो रहा है ये डायग्राम, आपको समझ में आ रहा है क्लास। मैं लोकोमोशन पर पहुंचूं उससे पहले मुझे डायग्राम क्लियर का बताओ, डायग्राम समझ में आ रहा है कि किस तरह से वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनता है इसमें। ये पूरा एक बार डायग्राम फिर बता देती हूँ। इसमें पानी मैड्रीपोराइट से होता हुआ जाएगा स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल के बाद क्या आया ये, यस मैम, गुड। ठीक है, स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल के बाद रिंग कैनाल, रिंग कैनाल के बाद रेडियल, रेडियल के बाद लेटरल। अब आ जाते हैं हम हमारे लोकोमोशन पर। ठीक है, स्टारफिश जिसमें आर्म्स होती है 5, ठीक है, वो जब भी जिस भी डायरेक्शन में क्या करना चाहता है, लोकोमोट करना चाहता है, तो क्या करेगा, अपनी उन 5 आर्म्स में से किसी एक आर्म को उठाएगा, लाइक दिस। जैसे ये बिल्कुल तल, ये है बिल्कुल बॉटम में पड़ा हुआ है ये कि समुद्र के। ठीक है, एकाइन और मेटा भाई कहाँ पाए जाते हैं, मैराइन होते हैं, ये मैराइन एनिमल है। ठीक है, ये बिल्कुल बॉटम में है इस वक्त। अब इसको क्या करना है, इसको अब लोकोमोट करना है। ये खड़ा होगा अपना, जिस भी डायरेक्शन में जाना है, दिस दिस दिस, किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहता है, उसके लिए ये अपनी किसी एक आर्म को उस डायरेक्शन में हवा में ले लेगा, बाकी सब तो नीचे रहेंगी, सिर्फ एक आर्म उठेगी, लाइक दिस, ये उठी, और उठने के साथ ही ये इस तरह से जमेगी। समझे, अरे जमेगी कैसे क्लास, इसको सपोज करो इसने ये वाली आर्म जो थी किससे अटैच कर दी, किसी भी सरफेस से अटैच की। अब होगा क्या, ये मैड्रीपोराइट से होता हुआ पानी जाएगा, यहाँ तक समझ में आया था, लेटरल कैनाल से यहाँ आ जाएगा, लेटरल कैनाल में जब पानी गया, पानी के जाते ही ये एम्पुला जो है, ठीक है, यहाँ पर बनेगा, इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस। ठीक है, पानी इसमें भर चुका है पूरी तरह, इसमें होगा अब कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस, मतलब ये अपने आप को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही इसने इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा, दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब होगा क्या, जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है एम्पुला ने, ठीक, एम्पुला के कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये जो लेटरल कैनाल होती है इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं। अब ये वॉल्व जो है जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया
फटाफट से ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, मतलब अब पानी इसमें नहीं जाएगा। ठीक, ये वॉल्व बंद हुए। इनके वॉल्व के बनते ही मैंने बताया यहाँ पर अब एक प्रेशर काम करेगा। अब ये पानी जो है कहाँ जाएगा, पोडियम में। अब यहाँ पर जो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, पोडियम में। अब होगा क्या, इस प्रेशर की वजह से ये पोडियम जो है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी के आर्म्स जो है वो तो नॉर्मल रहेंगी रिलैक्सेबल कंडीशन में, लेकिन ये पोडियम जो है मैंने एक पर्टिकुलर आर्म को लिया था, इस वाले को, है ना, इसी को तो हमने किसी सरफेस पर किया था इसी डायरेक्शन में जाने के लिए। तो क्या किया इसने, इस डायरेक्शन में इस तरह से अपनी एक आर्म रख ली थी। पानी गया पोडियम में, पोडियम में जैसे ही इंक्रीज होता है मतलब साइज में इंक्रीज करेगा। यहाँ सकर जो है भाई, सकर, सकर का मतलब आते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब ये सकर जो है वहां पर ये प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये सकर किसी सरफेस से बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ जाता है, लाइक दिस, ठीक है, ये जुड़ गया। उसके बाद बाकी की स्टारफिश की जो आर्म्स होंगी वो अपनी उसी आर्म को एक एक्सिस बनाकर, एक उसने एक्सिस बनाई, इस आर्म को घूम जाएगी। घूमने के बाद जिस डायरेक्शन में ही उसको वो करना है, रन करना है, उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं क्लास, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ होगा शायद, होप सो, है ना। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ये तो शायद आप लोगों को क्लियर है पूरा डायग्राम। पानी हमारा गया लेटरल कैनाल से एम्पुला में, एम्पुला में होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस। ये ऐसा होगा कब, जब भी किसी भी स्टार फिश को किसमें क्या करना है, किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, लोकोमोट करना है, तो ये उसी तरफ की अपनी आर्म को, भाई आर्म तो उसकी कुछ इस टाइप से रहती है, ऐसे तो नहीं होगी हमारी हैंड की बराबर, तो उसकी रहती है कुछ इस टाइप से, तो जिस भी डायरेक्शन में उसको क्या करना है, लोकोमोट करना है, ये अपनी उसी डायरेक्शन की जो आर्म है उसको हवा में उठाकर किसी सरफेस पर रख लेगी। जैसे ही इसने रखा तो जाहिर सी बात है बाकी का पानी जो है इसकी आर्म्स के साथ साथ, मतलब कहाँ से, जो इसका मैड्रीपोराइट है, मैड्रीपोराइट से होता हुआ कहाँ जाएगा, जहाँ इसने आर्म को जिस सरफेस पे लगाया था, लाइक दिस, ठीक है। इसने अब जाहिर सी बात है सारा पानी जब इसके इस आर्म में गया, लेटरल कैनाल के थ्रू एम्पुला में जाएगा, एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हुई, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेटरल कैनाल में जो वॉल्व थे वो बंद हो जाते हैं, लेटरल कैनाल में वॉल्व बंद होते ही ये पोडियम में पानी आएगा, भाई इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से पानी पोडियम में, साइज इंक्रीज होगा। अब इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये सकर जो है वो किसी भी सरफेस पर उसको बहुत अच्छे से क्या कर लेगा, जमा देगा, इस तरह से आर्म को जो है बहुत अच्छे से थोड़ा सा क्या कर देगा, उसको बहुत अच्छे से वहां जमा देगा, लाइक दिस। उसके बाद अब हमने ये वाली आर्म ली थी, इसको तो वो एक्सिस बना के बाकी की आर्म्स जो हैं वो घूम जाएंगी, लाइक दिस, घूम जाएंगी और आगे की तरफ बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये चलना चाह रहा है तो अब इस वाली उसको बनाएगा, सेम प्रोसीजर चल रहा है। ये जाने के बाद फिर अपनी इस वाली आर्म को या इस वाली आर्म को, चलो इस आर्म को इसने रखा, इसको छुड़ाया, जैसे ही ऐसे करता है सारा पानी इस आर्म के कहाँ तक पहुंचेगा, सकर तक जुड़ चुका है। फिर जब ये दूसरी अपनी आर्म को सरफेस से जोड़ता है क्लास, धीरे धीरे करके ये सकर जो है, ठीक है, ये अपनी पकड़ को सरफेस से थोड़ा सा कम कर देता है। ये ऐसा होगा क्यों, क्योंकि लेटरल कैनाल के वॉल्व जो थे वो थोड़े खुल जाते हैं, क्योंकि दूसरी आर्म जो थी वो अब सरफेस से जुड़ने वाली है, तो जाहिर सी बात है वहां के लेटरल कैनाल अब होंगे क्लोज, तो यहाँ के वॉल्व खुलेंगे, इसके वॉल्व खुले, इट मीन्स यहाँ का पानी बाहर जाएगा थोड़ा सा, तो सकर की जो एक पकड़ थी सरफेस पर वो लूज हो जाएगी, लूज होते ही वो वाली आर्म जो होगी वो सरफेस को छोड़ देगी इजीली।
सेकेंड ईयर कुछ क्लियर हो रहा है? सेकेंड ईयर, यस मैम, गुड। तो बेटा गुड, तो बेटा आई थिंक अब आप लोगों को ये लोकोमोशन समझ में आया होगा, है ना? स्टार फिश में ट्यूब फीट के थ्रू किस तरह से लोकोमोट करता है कोई भी स्टेरियासिस। या इसको रिपीट तो करना नहीं, आई थिंक ये रिपीट करें इसे दोबारा से, या फिर अब इसको हटाकर अपने पिछले वाले उसको पहुंचाएं? हाँ, मस्कुलर पीरियड लोकोमोशन बताते हैं फिर, ठीक है? पिछले वाले, ओके चलो ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक को एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक? अच्छा अच्छा, सेकेंड ईयर जरा रिजॉइन करें पहले आप प्लीज। ये बताओ